काम कर लो, फिर बाद में तुमको पछताना पड़े। क्या इस्लाम इजाज़त देता है कि मूर्तियों को तोड़ा जाए? बिल्कुल नहीं। इस्लाम मूर्ति को तो तोड़ना तो दूर की बात है, किसी के धर्म के, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना तो दूर की बात है। उनको फरमाया गया, कुरान में कहा गया, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदूना मिन दुनिल्लाह, कि अल्लाह के अलावा अगर कोई किसी दूसरे को पुकारते हैं तो तुम उनको बुरा भला भी नहीं कर सकते, उनको तनकीद, उनको कंडम भी नहीं कर। पैदा होने से मुसलमान नहीं हो जाते हैं, ये हम लोग गलतफहमी में है। हम लोग गलतफहमी में है कि मुसलमान के घर में पैदा हुआ तो हम मुसलमान पक्का, हिंदू के घर में पैदा हुआ हम पक्का हिंदू, सिख के घर में पैदा हुआ पक्का सिख। असल में धार्मिक ग्रंथ क्या बोलते हैं उसके हिसाब से अगर हम लोग अमल नहीं कर रहे, उसकी पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचा रहे, सही माने में हम लोग इंसान ही नहीं। ये मैसेज देना चाह रहे हैं कश्मीर के मेजॉरिटी मुसलमानों को और बांग्लादेश के मुसलमानों को कि सही दीन दुनिया के सामने पेश करें। इन्होंने दीन को बदनाम किया है। एक इंसान का, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कभी वो मुसलमान नहीं है, अगर मुसलमान होते सही में तो ऐसा नहीं करते। उनको या तो गलत फीड किया गया, दीन का इल्म नहीं है, सही तरबियत भी नहीं हुई, इसलिए ऐसा। या कश्मीर में बेगुनाहों को कहीं भी इस्लाम हरगिज़ नहीं सिखाता। इस्लाम तो दूसरे की खुदाओं को इज़्ज़त करना सिखाता। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ान सारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है और जिस तरह से कश्मीर में हो रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोरी कश्मीर में दिख रही है और शेख हसीना की कमज़ोरी बांग्लादेश में दिख रही है। जिस तरह से बांग्लादेश के कोमिलिया डिस्ट्रिक्ट में हिंदू घरों को जलाया गया और जिस तरह से उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, इससे तो ये साबित हो रहा है कि जिन लोगों ने भी इस घटनाक्रम में शामिल है और ख़ुद को शामिल रखा है वो किसी ख़ास धर्म से नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी धर्म, ना ही हिंदू धर्म ना ही मुसलमान धर्म या मतलब इस्लाम इस तरह की इजाज़त देता है। तो कुछ हमारे साथ जो है हमारे मतलब के हिंदुस्तान देशवासी है, तो उनसे जानेंगे कि किस तरह से बांग्लादेश को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है और पूरे देश भर में अलग अलग जगहों से प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको लेकर इनकी क्या राय है और क्या सोचते। क्या नाम हुआ आपका? मैं कैसर जावेद, वर्क से, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलीजन एंड नॉलेज से। अच्छा, तो सबसे पहले कि मैं इसलिए आया हूँ, मैं किसी के ख़िलाफ़ एहतजाज करने नहीं आया, न कमेंट करने आया। वर्क का एक प्रिंसिपल ये है, हम सिर्फ ये मैसेज देना चाह रहे हैं कश्मीर के मेजॉरिटी मुसलमानों को और बांग्लादेश के मुसलमानों को कि सही दीन दुनिया के सामने पेश करें। इन्होंने दीन को बदनाम किया है। एक इंसान का, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक इंसान का जान बचाना पूरी इंसानियत की जान में, इस पे अमल करें। और पूरी दुनिया में हम किसी हुकूमत को कोई इल्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, कोई हर आदमी की हिफाजत पुलिस नहीं कर सकता, लेकिन उस हर इंसान की हिफाजत उस समाज की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो ज़रूर कर सकती है। कश्मीर में मुसलमान मेजॉरिटी में है, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उनके जो माइनॉरिटी भाई हैं उनकी हिफाजत करें। यही असल दीन है और हम हक़ के अलमबरदार हैं। कहीं भी गलत होगा, गैर कौम क्या करिए, इस पे आवाज़ उठाना, इस पे बोलना हमारा हक़ नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं हक़ क्या है ना हक़ क्या। हमको आपको हक़ पता है ना। तो जहाँ जुल्म होगा, जहाँ भी होगा, तो वर्क का एक मिशन है, हम किसी पॉलिटिकल इसके लिए नहीं। ये कैसे साबित होगा कि जो जिसके साथ हो रहा है, मतलब वही, मतलब अगर कोई हिंदू अगर आपके साथ खड़ा है तो उसकी भी तो प्रशंसना, अप्रिशिएशन वर्ड बनता है उनके। बिल्कुल करेंगे, हम करते हैं ऐसे लोगों का। हम वर्क जो काम कर रही है, इसका काम है, मेरा गंजी अभी मैंने उतार लिया, वर्क फॉर कंपैशन, उसी है वो, ज़रा उसको देख लीजिए। वर्क फॉर कंपैशन वेस्ट बंगाल। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, पूरी इंसानियत के लिए रहमत बन के आए, सिर्फ मुसलमान के लिए आए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए। अभी आपने कहा ना कि जो नहीं है हमारे में से, उनके हम क्या बात करेंगे। अभी आपने इसलिए देखिए, आपके वालिद है, अल्लाह ने आपको पेरेंट्स दिया है, आप बचपन में कोई गलती किए होंगे तो आपकी तरबियत की जिम्मेदारी आपके गार्जियन पे बनती है। मेरी तरबियत की जिम्मेदारी में, जो लोग बांग्लादेश में किए वो मुसलमान है या उनकी तरबियत में कमी, वो मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान होते सही में तो ऐसा नहीं करते। उनको या तो गलत फीड किया गया, दीन का इल्म नहीं है, सही तरबियत भी नहीं हुई, इसलिए ऐसा। या कश्मीर में बेगुनाहों को कहीं भी इस्लाम हरगिज़ नहीं सिखाता। इस्लाम तो दूसरे की खुदाओं को इज़्ज़त करना सिखाता। कहाँ है कुरान में, हदीस में? आप दूसरे की अगर किसी के माबूदों को आप गाली देंगे तो लोग जो किया है ना, वो लोग असल में गलत ये किया है। असल में मुसलमान सिर्फ अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान नाम रखने का नाम मुसलमान नहीं है। मुसलमान घर पे पैदा होने के नाम मुसलमान नहीं है। जिसके अखलाक इस्लाम जैसे नहीं है, जिसकी किरदार इस्लाम और आप सल्लल्लाहु जैसे नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। सिर्फ नाम रख लेने से और
मुसलमान के घर पे पैदा होने से मुसलमान नहीं हो जाते हैं। ये हम लोग गलतफहमी में है, हम लोग गलतफहमी में है कि मुसलमान के घर में पैदा हुआ तो हम मुसलमान पक्का, हिंदू के घर में पैदा हुआ हम पक्का हिंदू, सिख के घर में पैदा हुआ पक्का सिख। असल में धार्मिक ग्रंथ क्या बोलते हैं उसके हिसाब से अगर हम लोग अमल नहीं कर रहे, उसकी पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचा रहे, सही माने में हम लोग इंसान ही नहीं है। अगर हम लोग इंसानियत के नाते अपने आप को उसमें धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से नहीं पेश किया तो हम इंसान कहने के भी लायक नहीं है। देखिए हम लोग होनी चाहिए जिन लोगों ने दंगा भड़काया बांग्लादेश में। देखिए जो लोग गलत किया है वो गलत है, उनको सज़ा मिलना चाहिए और हर हाल में मिलना चाहिए, क्योंकि गलत करने वाले लोग हमेशा गलत ही होता है। लेकिन बेगुनाहों को नहीं मिलना चाहिए, ये भी है साथ में। जो असल मुजरिम है उसको हुकूमत की जिम्मेदारी है हम कि वो सही मुजरिम को पकड़। तो ये जो कश्मीर हो चाहे वो ये हो, अब एक किसी और ने जुर्म किया उसके एवज में 1000 बेगुनाहों को अगर आप पकड़ के उसके साथ जुल्म करेंगे तो फिर ये जुल्म ख़त्म भी नहीं होगा। जुल्म ख़त्म करने का तरीका ये है कि जो मुजरिम है उसको सज़ा मिले, तो चाहे वो कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जिसने किया है वो गलत किया है, इसमें कोई ये शक करना जरूरी है। हाँ, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रोफेसर इन्वेस्टिगेशन हो और जो सही मुजरिम है वहाँ तक पहुँचना, समझे ना। बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले हंगर इंडेक्स आया है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, भुखमरी वाला, जिसमें हिंदुस्तान बांग्लादेश बहुत पीछे आ गया। तो शेख हसीना तो उल्टा मोदी जी को ज्ञान पाठ सिखा। आई एम सॉरी सर, हम पॉलिटिकल इस पे एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, हम किसी के इस पे एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। अच्छा, पॉलिटिकल में नहीं, ठीक है बांग्ला, तब कश्मीर में जो हर चीज़ का जिम्मेदार हम किसी बड़ों को ठहरा देते हैं। हम लोग अपने आप को कभी देखते हैं कि हमारी दीन, हम क्या, अल्लाह ने हमको आपको जो पैदा किया, ये बताइए आप अपनी मर्जी से दुनिया में आए? नहीं, आप नहीं, हम तो अपनी मर्जी से नहीं आए। हम आए? नहीं, आप भी नहीं आए। जाएंगे अपनी मर्जी से? नहीं, अपने मर्जी से नहीं जाएंगे। तो फिर जब हम आए नहीं अपनी मर्जी से, जाएंगे नहीं अपनी मर्जी से, तब फिर आप जिंदगी किसकी मर्जी से गुजारेंगे? चलिए ठीक है, कुछ और साथियों से बात करेंगे। ये मोहम्मद अशरफ अली कासमी हुआ मेरा नाम। मैं तो मोमिनपुर से हूँ। अच्छा, मोमिनपुर से। सबसे पहले ये बताइए कि जो घटना हुआ है बांग्लादेश में उस पर क्या कहेंगे? बस ये बहुत ही अफसोसनाक मरहला पेश आया हमारे सामने। बांग्लादेश के अंदर देखिए जुल्म है, चाहे इंसानियत के किसी भी तबके के ऊपर हो, कोई भी इंसानियत का कोई भी तबका किसी भी मज़हब के मानने वाले उसके शिकार हो, जुल्म है। जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना ये सिर्फ़ हमारा कौमी फ़रीज़ा नहीं है, ये सिर्फ़ हमारे भारत के कल्चर नहीं है, बल्कि ये हमारा दीनी फ़रीज़ा है। सबसे बढ़ के हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनसुर अखा का ज़ालिमन और मज़लूमा, तुम ज़ालिम की भी मदद करो और मज़लूम की भी मदद करो। तो आपके साथियों ने पूछा कि मज़लूम की मदद करना, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, वो तो समझ में आ रही है, लेकिन ज़ालिम की मदद करना क्या होता है? तो आपने फरमाया था कि तुम ज़ालिम की मदद करना यह है कि उसको जुल्म करने से रोक दो पूरी ताकत के साथ, जहाँ तक तुम्हारी ताकत होती है तुम पूरी ताकत के साथ उसको रोक दो। ये हमारा दीनी फरीज़ा, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी तालीम दी है। तो इसीलिए मैं इंसानियत के हिमायत में मैं यहाँ पर आया हूँ, किसी मज़हब की हिमायत में नहीं आया, किसी तबके की हिमायत में नहीं आया। उन्होंने इस तरह के घटना को अंजाम दिया, उसको मुसलमान मानते हैं या नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। अगर वो ज़रा भी अगर कुरानी शऊर होता उनको तो हरगिज़ ये अंजाम नहीं देते। अगर मान लीजिए कि पिंडाल के अंदर अगर कुरान की तौहीन हुई है तो वहाँ की आवाम को, अगर वो कुरान को समझते, कुरान पर अमल करते, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको तहकीक कर लेने चाहिए मामले की, और जो कसूरवार हैं उनको वहाँ के कानून के हिसाब से उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या सज़ा होनी चाहिए? बिल्कुल कानून के हिसाब से, जो वहाँ बांग्लादेश के वहाँ के मुल्क की जो कानून है वो कानून अपना उसको मामला, लेकिन पूरे एक आवाम का एक तबका हमारे वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ पर जिस तरीके से हमलावर हुई है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। कुरान में एक जगह बताया गया है कि जब भी कोई ख़बर तुम्हारे पास, कोई न्यूज़ आए, तो उसको खूब जांच पड़ताल कर लिया करो। ऐसा नहीं कि कोई जज्बाती खबर, कोई इमोशनल जो है कोई ख़बर आ गई तो फिर उसमें तुम उससे मुतासिर होकर के तुम जो है इक़दाम कर लो, फिर बाद में तुमको पछताना पड़े। क्या इस्लाम इजाज़त देता है कि मूर्तियों को तोड़ा जाए? बिल्कुल नहीं। इस्लाम मूर्ति को तो तोड़ना तो दूर की बात है, किसी के धर्म के, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना तो दूर की बात है। उनको फरमाया गया, कुरान में कहा गया, वला तसुब्बुल लज़ीना यदूना मिन दुनिल्लाह, कि अल्लाह के अलावा अगर कोई किसी दूसरे को पुकारते हैं
तो तुम उनको बुरा भला भी नहीं कर सकते, उनको तनकीद, उनको कंडम भी नहीं कर सकते। तो ये कुरान के अंदर क्लियर लफ्ज़ों में कौन सा इस्लाम का धर्म सीखे हैं जो मार रहे हैं, हिंदुओं को पीट रहे हैं? जो कौन सा इस्लाम है, क्या सीखा इन लोगों ने? बस मामला वही है, इसको मुसलमान कहा ही नहीं जा सकता किसी भी एंगल से। अगर ज़रा भी अगर ये कुरान के पैरोकार होते, कुरान की आयतों पर अमल करने वाले होते, तो कुरान की आयतों पर अमल करने वाले कभी इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकते। चाहे वो इस्लाम क्या सजा देता है? चाहे वो टोपी पहन ले, या चाहे जो है वो पगड़ी बांध ले, चाहे पंजाबी पैजामा पहन ले, इसके पहनने से कोई मुसलमान नहीं होता। मुसलमान तो एक अमल का नाम है, कर्तव्य का नाम ऐसे है। लोग, बाहर के लोग कैसे समझेंगे कि ये मुसलमान है या नहीं है? क्योंकि अमल तो बात करने के बाद पता चलेगा ना, जो बनावट है उससे तो मुश्किल है फिर। बिल्कुल यही वहाँ पर ये हुआ कि जब इस तरह से अफवाह फैला दी गई कि कुरान की तौहीन हुई है, कुरान की तौहीन हुई है, कुरान के साथ इहानत का मामला हुआ, बेहुरमती की गई है, तो लोग जो है खुद पड़े, कुछ सोचा नहीं। हालांकि कुरान में कहा कोई भी न्यूज़ आए उसको अच्छे से खंगाल लो। तो हम यही मैसेज देना चाहेंगे मुसलमानों से, आम पब्लिक से। हमारे अंदर भी कमी है, हम एक एज एक रिलीजियस एक लीडर के, एक इमाम के, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आम पब्लिक को कि वो कुरान को समझें, कुरान को समझ करके जो है दीन पर, इस्लाम पर चलने की कोशिश करें। आज आपकी हरकतों की वजह से पूरा इस्लाम बदनाम हो रहा है, मुसलमान बदनाम हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, कि वहाँ पर फिर जो है और जो हमारे मुल्क के अंदर जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो फिर उनका कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। फिर तो फिर मैं जुल्म कहीं पर भी हो, भोपाल में हो, कश्मीर में हो, बांग्लादेश में, कहीं पर भी हो, हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। बस यही पैगाम देने के लिए हम लोग यहाँ पर हाजिर हुए। धन्यवाद। तो लगातार जिस तरह से बांग्लादेश के जिस तरह से हिंदुओं को पीड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उस पर पूरे देश भर में एक अलग माहौल है। मुसलमान समाज के लोग भी प्रदर्शन में आ रहे हैं। आप देखना यह है कि ये घटना जो उनके साथ हो रही है कब रुकेगा और कब उनके साथ जो है बांग्लादेश में इंसाफ होगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।